हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चल रहा हूं यमुना नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब, जो स्थित है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड से जैसे ही आप हिमाचल के अंदर एंटर करते हो तो एंटर करते ही सबसे पहले ये गुरुद्वारा पड़ता है। देखिए, हम देहरादून से पांवटा साहिब की तरफ चल रहे हैं और अभी आप देखिए जो पुल आ रहा है, ये पुल क्रॉस करते ही आप हिमाचल में होंगे। अभी आप उत्तराखंड में हैं, तो बस इस पुल को आप बॉर्डर मान सकते हैं। इस पुल पर चलते हुए यदि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब दिखाई देगा। मैं आपको अभी इसी वीडियो में इसी पुल के ऊपर से पहले गुरुद्वारे का एक व्यू दिखाता हूँ। देखिए, आपको ऐसे दिख रहा है और वहां पर जाने के बाद मैं इस पुल का व्यू भी आपको वहां से दिखाऊंगा कि कितना ही खूबसूरत ये पुल लगता है। तो बस इस पुल को आपको पार करना है तो आपको एक टोल पड़ेगा, यानी हिमाचल की सीमा में आप प्रवेश करेंगे और हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने पर आपको 60 रुपये शुल्क वहां पर देना होगा। देखिए, सामने गेट आप देख पा रहे हैं, ये गेट हिमाचल का प्रवेश द्वार है और गाड़ियों की देखिए लाइन लगी हुई है। बस इसी लाइन में आपको लग जाना है और लाइन में लगते ही आपको 60 रुपये शुल्क देना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने पर्ची कटवा ली है, अब बस जैसे ही आगे बढ़े यहीं से आपको लेफ्ट ले लेना है। कहा जाता है कि इस नगर की खोज सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी यानी 10वीं पातशाही, यानी कह सकते हैं आप 10th सिख गुरु साहिबान के द्वारा की गई थी। बस आपको अब इसी रास्ते पर चलते जाना है और आप गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पहुंच जाएंगे। अब हम नियर बाय अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पास में गुरु गोविंद सिंह जी पार्क भी है, श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, यमुना घाट भी है और पांवटा साहिब मार्केट जो कि गुरुद्वारा साहब की बाहर ही है वो भी है और उसके ठीक सामने एक क्रिकेट ग्राउंड भी है। इन अट्रैक्शंस को भी आपको विजिट करना है और इन पर अलग से भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बस हम गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पहुंच गए। अब आप देखेंगे कि सामने ही आपको गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में पार्किंग है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यह पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और एम्पल पार्किंग है, बहुत स्पेस है पार्किंग का, इजीली आपकी कोई सी भी गाड़ी है आप वहाँ पार्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप देहरादून से यहाँ पे आते हैं, पांवटा साहिब आते हैं, तो देहरादून से पांवटा साहिब की दूरी 52 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 122 किलोमीटर, शिमला से 173 किलोमीटर और दिल्ली से 248 किलोमीटर है। ये गुरुद्वारा 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी और सिख लीडर बंदा सिंह बहादुर से संबंधित है। यहाँ अंदर आपको सर ढक कर के जाना है और अंदर एंटर करते ही ये सामने आपका जोड़ा घर है जहाँ पर आपको अपने जूते उतार देने हैं। वहाँ जूते की सेवा चल रही है, आप वहाँ जूते जमा करके अपना टोकन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कैप पहन करके जाना अलाउड नहीं है, तो अगर आपके पास कैप है तो उतार दें और सर पर कपड़ा बांध दें, जो कि आपको गुरुद्वारा में एंटर करते हुए ही मिल जाएगा। गुरुद्वारा आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है और इसका उतना ही धार्मिक महत्व भी है। इसका धार्मिक महत्व क्यों है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। ये आप सामने देखिए, गुरु का लंगर, कहते हैं गुरु का लंगर कभी खत्म नहीं होता। जब हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर बारिश हो गई और बारिश से मौसम और भी सुहाना हो गया। आप देखिए आसमान की तरफ और किस तरह से बारिश पड़ रही है और कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। यहाँ तरह तरह की सेवाएं भी चलती रहती हैं और सेवा के बारे में कहा जाता है कि सेवा करो तो मुक्ति नहीं, ना करो तो रुकती नहीं। इस शहर का ओरिजिनल नाम पांव टीका था। पांव मतलब हिंदी में कहते हैं पैर को, फिट, और टीका मीन्स बिकेम स्टेबल। ऐसी मान्यता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनका घोड़ा यहाँ पर आकर रुक गए थे और उन्होंने यहाँ पर रहने को डिसाइड किया। वह 4.5 साल यहाँ पर रुके। इतना लंबा वो अपनी एंटायर लाइफ में किसी दूसरे प्लेस पर नहीं रुके। यहाँ अपने स्टे के दौरान उन्होंने बहुत सारी सिख धर्म की किताबें भी लिखी और फिर खालसा पंथ की स्थापना के लिए वो आनंदपुर साहिब चले गए। इस गुरुद्वारे में एक म्यूजियम भी है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यूज्ड उपयोग किए गए वेपन्स और एंटिक आइटम्स को रखा गया है। पांवटा साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र साहिबजादे अजीत सिंह जी का बर्थ प्लेस भी है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो कुछ बातों का ख्याल भी रखें। आप मर्यादा के अनुसार कपड़े पहन करके आएँ, क्योंकि ये प्योरली कोई घूमने का स्थान नहीं है, ये एक धार्मिक प्लेस है जिसका बहुत महत्व है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि यदि अंदर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रख लें। वहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। गुरुद्वारे के इस हिस्से से आप यमुना जी का व्यू देख सकते हैं। पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ये जो व्यू है ये अलग ही प्राकृतिक आनंद दे रहा है। और इस समय पे इसका जो मज़ा है, जो आनंद है, वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे धीमी धीमी बारिश भी हो रही है।
तो ऐसा व्यू आपको नहीं मिलेगा। देखिए मैंने आपको कहा था मैं गुरुद्वारे से आपको इस पुल का व्यू दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पुल कितना अच्छा लग रहा है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बना हुआ है। आप यहाँ पर आए हैं और आप आगे घूमने जाना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड में आ सकते हैं। वहाँ पर आसन बैराज है और एक बर्ड सेंचुरी है, बिल्कुल पास में ही है, तो आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा 1 घंटे के डिस्टेंस पे देहरादून है, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं। आप वहाँ पर भी उन टूरिस्ट प्लेसेज को एक्सप्लोर करने आ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको देहरादून के टूरिस्ट प्लेसेज की प्लेलिस्ट दे दूंगा एंड स्क्रीन पर, आप वहाँ जाकर के उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर होला मोहल्ला का आयोजन भी किया जाता है और नगर परिषद के द्वारा होली मेले का भी आयोजन किया जाता है। काफी संख्या में लोग होली के पर्व पर यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके यहाँ के बारे में और जानकारी भी इस बोर्ड से ले सकते हैं। इसी प्रकार देहरादून में झंडे साहिब में भी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन किया जाता है और उसके बाद वो मेला वहां पर लगभग 20 से 25 दिन चलता है। उस पर अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। वहां जाकर आप झंडे साहिब पर भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस गुरुद्वारे के अंदर आपको ग्रीनरी भी बहुत मात्रा में दिखाई देती है, जो कि आपके दिल को कहीं ना कहीं सुकून देती है। और यहाँ सामने से भक्तजन कड़ा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं।